वैश्विक कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की बीएसएल परियोजना सुंदरनगर इकाई के प्रबंधन वर्ग ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान बिजली, पानी समेत अन्य जरूरतमंद की सुविधाओं को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान परियोजना के अधिकारी और कर्मचारियों ने दिन रात एक करके परियोजना के कार्य में कार्य किया है और नतीजन वर्तमान में इस लॉकडाउन का असर परियोजना के बिजली उत्पादन में नहीं पड़ा है। रात दिन रूटीन में ड्यूटी लगने से बिजली के उत्पादन में इस दौरान लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ है। इसके सार्थक परिणाम आए हैं। परियोजना सुंदरनगर के उप मुख्य अभियंता विमल कुमार मीणा का कहना है कि इस लॉकडाउन के दौरान परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने असहाय और गरीब तबके के तकरीबन 4,600 लोगों को खाना खिलाया है। तो वहीं दूसरी ओर बीबीएमबी के अस्पतालों को जहां एक और आइसोलेट स्थापित किया गया है, तो दूसरी ओर प्रशासन के दिशा निर्देशों के तहत बीबीएमबी के कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड के वाहन के माध्यम से सुंदरनगर शहर के विभिन्न हिस्सों को सैनिटाइज करने में अहम भूमिका अदा की है। प्रशासन ने परियोजनाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को जब जब भी इस महामारी के चलते दिशा निर्देश दिए हैं, बीबीएमबी परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तय समय में अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है और ये कार्यक्रम प्रशासन के दिशा निर्देशों के तहत आगे भी जारी है। वर्तमान में परियोजना के ऑफिस में क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर ही नियमित रूप से आ रहे हैं और बीबीएमबी के चेयरमैन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग करके डे टू डे फीडबैक ले रहे हैं। 1 जून से सरकार की ओर से मिली छूट से शहर के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्य शुरू किए गए हैं, जिसमें कॉलोनी में पेवर से फुटपाथ बनाने और बाड़बंदी को लेकर दीवारों के निर्माण कार्य हुए हैं। फील्ड गेस्ट हाउस को भी अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीबीएमबी परियोजना के कर्मचारियों द्वारा 2 दिन की सैलरी बीबीएमबी के चेयरमैन द्वारा लगभग 2 करोड़ के आसपास पीएम केयर में जमा कराई गई है। जो भी दिशा निर्देश बीबीएमबी के चेयरमैन की ओर से मिले हैं, वैसे कार्य किए जा रहे हैं। बग्गी पावर हाउस की डीपीआर का काम चल रहा था, लेकिन इस महामारी के चलते अब नए सिरे से डीपीआर तैयार की जा रही है। इस दौरान अधीक्षण अभियंता आरडी साबा, अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता उमेश नायक समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। कोविड-19 जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है, भारत सरकार द्वारा जो समय समय पर इसके संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनको हम निरंतर फॉलो कर रहे हैं। बीबीएमबी में मेनली तो जो भी गाइडलाइन आती है वो बाया बोर्ड के मार्फत आती है, बीबीएमबी चंडीगढ़ के मार्फत, तो उनको निरंतर फॉलो किया जा रहा है। दूसरा, समय समय हमारे यहाँ पर 3 हॉस्पिटल्स है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन। तीनों हॉस्पिटलों में जो भी डिमांड पीएमओ के द्वारा दी गई है, सारा सामान लगभग हम 6 लाख रुपए का सामान तो अब तक खरीद चुके, जो भी इससे रिलेटेड है, और बाकी का जो भी डिमांड कंटिन्यूस आ रही है, हम लगातार उनको करते जा रहे हैं। दूसरा, हमारी कॉलोनी प्लस नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग सभी को सैनिटाइज टाइम टू समय पर किया जा रहा है। सभी कर्मचारी अधिकारियों को मास्क वितरित किए गए हैं, ग्लव्स, और कॉलोनी में निरंतर साफ़ सफाई का पूर्ण रूपेण ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बीबीएमबी निरंतर सहयोग कर रहा है। जैसे उनको उनकी डिमांड पर व्हीकल्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी, वो भी बाज़ार को निरंतर सैनिटाइज, जैसे एसडीएम साहब की डिमांड आती है तो निरंतर हम उनको सैनिटाइज करने हेतु हमारा वाहन उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा, स्टाफ हमने सारा जो भी काम है विभाग को का कार्य कभी बाधित नहीं होने दिया। सारा कार्य हमने वर्क टू होम से किया है। जैसे भारत सरकार ने या स्थानीय हिमाचल गवर्नमेंट ने जैसे छूट दी है स्टाफ को आने की, उसके अनुसार ही हम ऑफिस में आने लगे। और अभी फ़िलहाल हमारा जो है लगभग 50% स्टाफ यहाँ पे आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन का पूर्ण रूपेण ध्यान रखा जा रहा है। गजेटेड अधिकारी लगभग सभी आ रहे हैं। बाकी काम किसी प्रकार का बाधित नहीं है। पावर जनरेशन का भी काम जो हमारे ऊपर से जो टारगेट दिए गए हैं, उसी टारगेट के अनुरूप हम पावर जनरेशन का कार्य कर रहे हैं। और स्थानीय कोविड-19 के समय इस दौरान हमने असहाय या जिनको हमारी कॉलोनी के आसपास रहने वाले, जो स्थानीय प्रशासन ने हमें सूची दी है, जो लोग हैंड टू माउथ है या सुबह जिनको खाना नहीं मिल पाता, उनको हमने लगातार 1.5 महीने तक
उनको लगातार खाना दिया है। दूसरा, हमने हमारे सभी एम्प्लॉय ने 2 दिन की सैलरी जो है हमारे चेयरमैन साहब को हैंडओवर की है। उनके मार्फत लगभग पूरे बीबीएमबी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 2,75,00,000 की राशि पीएम केयर फंड में भी जमा कराई है हमने। बाकी सारा समय समय पर हम ये सारा कार्य कर ही रहे हैं, और जो भी स्थानीय लोग भी जो भी हमें डिमांड करते हैं वो भी हम उनको भी हम उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। कितने हॉस्पिटलों को आईसीयू वार्ड बनाए गए? हॉस्पिटलों में हमने लगभग हमारे 91 बेड कोविड के लिए हमने आरक्षित रखे हैं, और 5 क्वार्टर्स जो आइसोलेशन वार्ड के लिए बनाए हुए हैं। तो जैसे हमें कोई, हमारे डॉक्टर्स भी इसके लिए पूर्ण रूपेण प्रिपेयर है। डॉक्टर्स भी जो स्थानीय जो प्रशासन है उससे सामंजस्य बिठाते हुए एवं हमारे बोर्ड प्रशासन से सामंजस्य बिठाते हुए ये कार्य को इससे कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है। सर, बीएमबी के स्कूल जो चले, आपके स्कूल चलते हैं, उनके ऊपर क्या गाइडलाइंस है? बीबीएमबी के स्कूल्स की फ़िलहाल तो अभी बोर्ड ने डायरेक्शन ये दिए हैं कि जैसे ही स्कूल शुरू होंगे तो एक तो मास्क बांटने हैं इनको, और अभी बीच में हमने ये जूम ऐप से भी बच्चों की पढ़ाई करवाई है। क्यों साहब? हाँ, ये भी